वरना लखनऊ में एक नवाब साहब थे जिनका देहाती नौकर था जी। अदब का शहर, जहाँ बड़े बड़े लोग आते थे। तो जैसे कोई मेहमान आता तो आता कहता नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब खनवा लई। अब ये चीज नवाब साहब को गिरा गुजरी तो नवाब साहब ने उसको एक दिन बुलाया तन्हाई में, का इधर आ, बड़े बड़े लोग आते हैं, अदब का शहर है, उर्दू का रस्म रवाज है, और यहाँ तू देहाती बोलकर सारा मलिया मेट कर देता। आज के बाद उर्दू बोलना वरना मारूंगा और नौकरी से भी निकाल दूंगा। का हुजूर का हुक्म सराखों पे, हम काहे नौकरी से जाएं, काहे पिटाई खाएं, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे, आज से उर्दू बोलेंगे। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, एक चिंगारी चिलम से उड़ी जाकर नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। देहाती में कहना होता तो कह दे, उठ के खड़ा होकर कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको उर्दू बोलना था। मार और नौकरी दोनों खतरे में, बांध के हाथ खड़ा हो गया। का हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश। आपको अंदाजा होगा इतनी देर में नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा, है ना? हमारा तो विजदान और ईकान कहता मुंह ही ना बचाओ, है ना? तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा जुमला बोल जाए कि दूसरे तीसरे दिन समझ के मौलाना मंजूर को पकड़ के कहो सुभान अल्लाह, तो ये कहे खैरियत तो कहते नहीं है, हमको वो बात आज समझ में आई है ना? तो मैं बहुत आसान जुमलों में गुफ्तगू करता, जरा हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है साहब कि अल्लाह ने हमें हर वो चीज अता किया जो दुनिया की नंबर एक चीज है ना? हमको जब मैंने अपने रब से मांगा, जितना मांगा जैसा मांगा अल्लाह ने बढ़कर दिया, अता किया है। जैसा मांगा उससे बेहतर अता किया है, जितना मांगा उससे ज्यादा अता किया है। किस चीज की कमी हमारे पास है यार? हमने अल्लाह का करोड़ा एहसान है। देखिए रब कादिर मुतलक है, वो चाहता तो हमें और आपको जानवर बनाकर पैदा कर देता, वो चाहता तो हमें और आपको कीड़ा मकोड़ा बनाकर पैदा कर देता, वो चाहता तो हमें और आपको बैल गधा बनाकर पैदा कर देता, वो चाहता तो हमें और आपको पगलाया हुआ आवारा सांड बनाकर पैदा कर देता। हम इधर उधर लट खाते घूमते, लेकिन ये रब का करम है कि उसने जानवर नहीं बनाया, नाली का कीड़ा नहीं बनाया, उसने हम पर करम बालाए करम किया, हमें हजरत इंसान बनाया। वाह 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 वाह। बोलो करम है कि नहीं है? अच्छा खाली इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, खाली इंसान बनाकर छोड़ देता तब भी बड़ी आफत थी। इसलिए कि खाली इंसान में बड़े मकतबे फिक्र हैं, बड़ी सोच है, बड़े अक्ल हैं, बड़े दीन हैं, बड़े धर्म हैं, बड़े मजहब हैं, बड़ी सोच हैं, लेकिन रब्बे करीम ने हम पर करम बालाए करम किया, हमें इंसान के साथ साथ ईमान की दौलत अता फरमा दी। वाह वाह वाह। ईमान की दौलत अता फरमा दिया। किस चीज की कमी है? जब मांगा जैसा मांगा, वाह वाह वाह। रब ने बेहतर अता किया। हमें मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर, हमें दीन दिया तो सबसे बेहतर, हमें किताब दिया तो सबसे बेहतर, और हमें नबी दिया तो तमाम नबियों का इमाम अता कर दिया है। वाह वाह वाह। हमें नबी दिया तो नबियों का ताजदार। बेशक। अब तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया है? इज्जतों का अमामा मेरे सर रखा है, अजमतों की दस्तार तेरे सर रखी है, तकद्दुस की पगड़ी तुझे बांध करके अता फरमाया है। आज कौम मुस्लिम को क्या हो गया है? अपनी इज्जतों की दस्तार मैंने उतार डाली है, ला करके गैरों के जूतियों में रख दिया है। आज हमने इज्जतें कहाँ तलाश की है? साहब जुमले कड़वे हैं मगर जो है अपने गले से नीचे उतार कर देखिएगा इसमें कितनी सच्चाई है। आज हमने कहा इज्जतें तलाश की है? मस्जिदों के दरबार छोड़ दिए हमने, मदरसों का दामन छोड़ दिया हमने, आलिमों की सोहबत छोड़ दी हमने, खानकाहों को पामाल कर दिया हमने। आज इज्जतें कहाँ तलाशी गई है? किसी ने शराब के प्याले में तलाशी है, किसी ने सुलग के चिलम में तलाशी है, किसी ने ताश के पत्ते में तलाशी है, किसी ने नाचने वालियों के ठुमके में तलाशी है, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशी है, किसी ने बारात की नौटंकी में तलाशी है, किसी ने गरीब के दस्तरखान की खैरात में तलाशी है। लेकिन माफ कीजिएगा, नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगते चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, जहेज के कटोरों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, बारात की नौटंकी में नहीं है। अरे इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कहते या रसूल अल्लाह मैं
मुजरिम हो वाका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब भाई, लाजवाब। फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का वो जुमला कोट कर रहा हूं। आप फरमाते हैं जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है, इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं था जी। मगर अगला जुमला सुने दंदौली वालों, आप फरमाते वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील किसी दौर में नहीं था। सही है। क्या वजह है? ये जलालत का तो, ये रुसवाई का पट्टा तेरी मेरी नस्लों के गर्दन तक कैसे पहुंच गया? आज अल्लाह का करम है, मेरी तादाद उंगलियों पर गिनना मुहाल नहीं। सही है। आज मेरी तादाद हिंदुस्तान से लेके अरबिस्तान तक अरबों और खरबों में शुमार की जाती है। सही है। हवेली, बड़ी बड़ी हवेली के मालिक भी हैं हम। अल्लाह का फजलो करम है, तिजोरी के मालिक भी हैं। हाय हाय हाय। दौलतों के अंबार पर बैठे हैं, सब कुछ है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, शाहाना जिंदगी है, लग्जरी लाइफ है। अगर कुछ नहीं है तो इज्जत नहीं। सही है, सही है। अगर कुछ नहीं है तो इज्जत नहीं। इज्जत नहीं है। इधर जाते हैं तो चिल्लाते हैं, उधर जाते हैं तो चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं तो मसले जाते हैं, उधर जाते हैं तो मसले जाते हैं। करोड़ों की तादाद तेरी है, हवेली तेरे पास है, तिजोरी तेरे पास है, मालो मता तेरे पास है। क्या वजह है कि आज हमें इज्जतें हासिल नहीं हो रही है? हाँ हाँ, मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए। याद करो ना वो जमाना जब नबी के दीन के शहजादों की तादाद तुम्हारी तरह करोड़ों और अरबों और खरबों में नहीं थी। उनके पास तुम्हारी तरह बड़ी हवेलियां नहीं थी, उनके पास बड़े बड़े मकानात नहीं थे, उनके पास बहुत पक्के मकानात नहीं थे। हाँ, मुझे अर्ज कर लेने दो, उनके पास मकान कच्चे थे, लेकिन उन कच्चे मकानों में रब के ऐसे पक्के सजदे अदा होते थे, ऐसे पक्के सजदे अदा होते थे कि वो मुट्ठी भर नबी के गुलाम जिस तरफ भी रुक कर लेते थे, जिस तरफ भी नजरें उठा लेते थे, तो चाहे अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसरो किसरा के इक्तदार की हवेलियां, जब वो मुट्ठी भर नबी के जियाले परचमे इस्लाम लहराते तो दुनिया घुटनों के बलाकर ये कहने पर मजबूर होती थी कि मौला, जब बंदों की ललकार ये है तो इनके परवरदिगार का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मगर अफसोस, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए। सही है। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया हो। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो बड़का अक्लमंद है, आँखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ तो इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता कारून का खजाना जेबों में छुपाए हैं। माफ कीजिए, मगर मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लो। हाय हाय हाय। डीजे वाले को 25,000 पे बंधवाया है तो 786 इनाम दे रहा है, और ऊपर से कंप्लीमेंट दे रहा है कि तुम का याद रखियो कौन हातिम तई के खानदान में नाचे गे रहा। अरे वाह। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया है तो 551 इनाम दे रहा है। गोला वाला फूले न समाये, खैरियत तो कहीं ना मिला, तुमने कैसे दे दिया? का तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया पटाखा में इतना दम था कि दंदौली से 5 भैंस सुबह गायब हो गई हैं, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए हैं। हजरत, आपका पूरी आबादी में सबसे दबा हुआ इंसान मौलवी होता है। जिसकी कोई नहीं सुनता वो मौलवी को सुना के जाता है। सही है। जिसकी घर में नहीं चलती वो इमाम पे चला के जाता है। मौलाना साहब ने दबे मिजाज में संजीदा लहजे में कहा, ऐसा कीजिए, कमेटी की तरफ से 2100 रुपया रखा गया है। ये 2100 रुपया सुनते ही लड़कवक बप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते हैं लूट लो। सारी लूट फातियां मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन
कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार साहब क़िबला ने पकड़ी कलाई, कहा मलऊन, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मतलब पूरा खानदान 3 दिन तक नाचा तब शरीयत याद नहीं आई। सही है। 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ गया तो अब शरीयत याद आ गई। घर की औरतें मर्दों का कपड़ा पहनकर रत जगह के नाम पर सही है, सही है। 4-4 रात दरोगा बन बन नाची है, तब मर्दूद को शरीयत याद नहीं आई थी। इमाम साहब को 50 रुपये ज्यादा देना पड़ गया तो अब शरीयत याद आ गई। पूरे खानदान के नौजवान लड़के जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प होनी थी, वाह वाह वाह, वो नौजवान जिनके हाथों में मुस्तफा के दीन का आलम होना था, पूरी आबादी का वो तमाम नौजवान हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे रुमाल उड़ा उड़ा कर नाच रहा था, तब शरीयत याद नहीं आई। 50 रुपया दीन की राह में ज्यादा खर्चा करना पड़ गया तो शरीयत याद आ गई। तो माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत आजम खान के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। बगैर हुजूर के रजा के तुम्हें जन्नत, तो क्या जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं हो सकती। सही है। कहां है आप? कहां होना चाहिए था आपको? दिन के मामले में 50 रुपया खर्चा करके शरीयत याद करने वालों, उस वक्त तुम्हारी गैरतों का जनाजा कहां निकल जाता है जब तुम्हारी नस्लें और तुम्हारे बेटे शराब पीकर नालियों में लौटते हैं। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त हमारी गैरत और हमारा ज़मीर कहां चला जाता है जब किसी गरीब बेटी के बाप के दरवाजे पर खड़े होकर जानवर की तरह हम अपनी औलाद को बेचते हैं। उस वक्त हमें कहां क्या हो जाता है और हमारी शर्म और हया कहां चली जाती है जब 250 आतंकवाद के शक्ल में बाराती लेकर के ये गरीब बाप के दरवाजे पे चढ़ाई करते हैं। आप मुझे बताइए उस वक्त आपका ज़मीर कहां मर जाता है। अल्लाह। तो याद रखिएगा, अगर तेरा यही रवैया रहा तो मुकद्दर है चिल्लाना तुम्हारा चिल्लाओ, वाह वाह वाह। नसीबा बन गया है तुम्हारा रोना रो। क्या कह लें। इसलिए कि आज मेरे आंगन से खेलता हुआ बच्चा जो कल अपने वक्त का कुतुब और गौस होता था, आज कल जो माओं के गोद से उतरने वाले शहजादे मैदानों के गाजी हुआ करते थे, कल माओं के गोद से उतरकर जमीन पर चलने वाले बेटे कैसरो किसरा की तख्त को हिलाने की ताकत रखा करते थे। आज उसी कौम के माओं के कोख से पैदा होने वाला बेटा ताश के पत्तों को लेकर के जुआ के अड्डों को आबाद करता हुआ नजर आ रहा है। माँ बाप जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत जैसी नेमत रखी है, उन माँ बाप को बीवी की मोहब्बत में घर से डंडे मारकर बाहर निकालता नजर आ रहा है। आज तेरे बेटे अगर मजहब इस्लाम की खुशबू और इसके कानून और ज़वाबित से दूर है, आखिर इसकी वजह क्या है? कभी इस पर तुमने तवज्जो की है साहब? मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। थोड़ी सी दौलत आती है तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं। बेटियों को मगरिबी कल्चर और मगरिबी तहजीब में हमने तरबियत दी है। अपनी बेटियों को जो है उनके हुस्न की नुमाइश के साथ साथ बारातों की जीनत हमने बनाया है। हमने अपनी अमीरी और अपनी रईसी का रोला जमाने के लिए साहब अपने घर की शहजादियों को बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग के लिए भेज दिया है। हमने अपने बेटियों की तरबियत कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटियों के तर्ज अमल पर किया ही नहीं साहब। हमने अपने बेटियों की तरबियत तो उन नाचने वालियों के किरदार पर किया जिनकी फहाशत से कौम मुस्लिम की बेटियां तबाह बर्बाद होती नजर आई है। एक कौम मुस्लिम के जिया लो, तुम्हें अपने बेटियों की तरबियत करनी है ना तो बंद करो नाच
समझने वालियों की तर्ज अमल पर उनकी तरबियत करना, इसलिए कि तुझे अपनी बेटी को जवान करके तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है। अगर बेटियों की तरबियत करनी है तो आओ मैदान अमल में उतरो और अपने बेटियों के वजूद में सैयदा ज़ैनब का तेवर डाल दो, अपने बेटियों के किरदार में सैयदा सकीना का सब्र डाल दो, हजरत फातिमा की हया डाल दो, अपने बेटियों का वजूद पाक कर दो, ताकि जब उनके पाकीज़ा कोख से कल कोई बेटा पैदा हो तो शराब पीकर नाली में न लौटे, ताश के पत्ते लेकर जुआ न खेले, बल्कि कुरान की बरकत से तुम्हारे माओ के पाकीज़ा कोख से पैदा होने वाला बेटा अपने वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, जमाने का सैयदे सालार मसूदे गाजी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज हो भी हो अगर इब्राहिम सईमा पैदा, हाय हाय हाय, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, मगर अफसोस मेरे अजीजों किस पहलू पर गुफ्तगू की जाए। मेरी कौम वो कौम जिसे दुनिया सच्चा समझ करके गवाही लेती थी, जिसे दुनिया ईमानदार समझकर अमानतें उस कौम के पास रखती थी, है ना। मगर अफसोस सद अफसोस आज क्या मामला है, लोग तेरे नस्लों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, एराज की महफिलें भी बहुत सजती हैं, लेकिन हमारे बेटे गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। वजह क्या है जानते हो साहब? वजह साफ है, हमने अपने नस्लों को जाहिल छोड़ दिया है, इसलिए बेटों को तमीज ही नहीं है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। उठो आज के इस पाकीज़ा बज़्म से ये पैगाम लेकर के उठो कि इंशाअल्लाह हम 2 वक्त नहीं 1 वक्त खाएंगे, मगर अपने नस्लों को पढ़ा लिखा करके हम अपने बच्चों को दानिश्वर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। ए लोगों, जब तक तुम्हारी औलादें जाहिल रहेगी, ये दुनिया तुम्हारे बेटों को कभी टेररिज्म से जोड़ेगी, यह जमाना कभी तेरे बेटों के पेशानियों पे दहशतगर्दी का काला ठप्पा लगाएगी। जब तेरे बेटे पढ़ लिख करके नबी के दीन के जानकार होंगे, जब तेरे बेटे मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत का शऊर रखेंगे, तब जब दुनिया पलट कर तेरे बेटों के पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाएगी, तब तेरा बेटा सीना ठोक कर सारी दुनिया की निगाहों में निगाहें डालकर यह जवाब देता नजर आएगा कि तुमने हमें पहचाना ही नहीं है। मियां हम तो वो हैं कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अरे हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदे सालारे मसूदे गाजी सरजमीने ददौली। माशाअल्लाह। बस एक आखिरी बात है, जानवर पैदा किए हो तो दिल खोल कर उनकी सौदेबाजी करो, बेचो अपने बेटों को, लेकिन याद रखिएगा कलेजे के टुकड़े कहीं नहीं बेचे जाते हैं, दिलों के टुकड़े कहीं नहीं बेचे जाते हैं, आंखों का नूर कहीं नहीं बेचा जाता है, औलादों की मंडियां कहीं नहीं लगती हैं। और वो नौजवान जिनका निकाह नहीं हुआ है, ये पैगाम लेकर के जाए, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत एक अपाची, एक बुलेट, एक चौपहिया पे तय कर दे, चंद नकद सिक्कों पर जब तेरे वजूद को बेच दे, तो अपने बाप के सामने खड़े होना, अदब के साथ उनकी कलाई पकड़ना और बड़े मोहब्बत के साथ पेश आना और कहना, अब्बा हुजूर आपको बेचने का जुनून है तो हमें भी बिकने का जुनून है, आप निकलो मैदान में, आप बेचो, मैं बिकने को तैयार हूं, लेकिन ए मेरे अब्बा, जब मेरे जिंदगी का सौदा करना तो इस बात का ख्याल रखना कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट पर बेचना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, हाय हाय हाय, आमना के लाल की चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, कोई पूछता न हाय हाय था, हाय, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।